हुकूमत और पीटीआई में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में आज मैंने आपको बताना है कि ये जब से मुस्लिम लीग नून और पीटीआई आमने सामने आई हैं और इमरान खान जेल में गए हैं, पहली दफ़ा आप सुन सकेंगे कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ऐसे लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। ये डेवलपमेंट क्या है, ये क्यों हुई, कैसे हुई, ये मैंने आपको बताना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आपको देखा होगा और सुना होगा कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि पहली दफ़ा वो पीटीआई जो मुखालफत करती थी केपीके के अंदर कालाबाग डैम की, उसके केपीके के वज़ीर आला ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। अली मीन गंडापुर ने बुलंद आवाज़ में कहा और दो टोक अल्फाज में कहा कि मुल्क के अंदर जितना सैलाब आ रहा है और तूफ़ानी सूरत हाल है और तबाही मच रही है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही हल है कि कालाबाग डैम बना लिया जाए। लिहाजा वो केपीके की तरफ से उसकी हमायत का ऐलान करते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि वो पीटीआई और वो इमरान खान की पार्टी जो पीपल्स पार्टी की तरह इसकी मुखालफत करती रही है, उसने पहली दफ़ा इसकी हमायत की है। लेकिन इसके जवाब में फ़ौरी तौर पर हुकूमती पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसकी पंजाब की तर्जमान सामने आई, सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन सामने आई। उन्होंने क्या कहा ये मैंने आपको बताना है और उसके बाद की जो सूरत हाल हुई वो भी आपको बताऊंगा कि अब हालात किधर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताना है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, वो ये है कि पूरी की पूरी जो जमातें हैं, जो आपको पता है कि जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और इसकी इत्तेहादी जो हैं वो जो मुल्क के अंदर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उससे निपटने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पंजाब से सैलाब के रेले बड़े गुजर गए हैं और वो उन्होंने रुख किया जनूबी पंजाब का, और जनूबी पंजाब जो इस वक्त मुल्तान है वो उसमें बड़ी तबाही है, जो बंद तोड़ने पड़ रहे हैं मुख्तलिफ डैमों और जो ब्रिज हैं उनको बचाने के लिए। तो उसके बाद बारी आएगी सिंध में दाखिल होगा और सिंध की हुकूमत भी इस पर लगी हुई है। लेकिन जो इसके साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है मुल्क के अंदर कि मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो चीन में हैं, सैलाब आया हुआ है, तबाही मची हुई है और पूरी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की वो इस वक्त चीन में है। वहाँ पे दुनिया के ममालिक के सरबराहान से जो शंघाई तावन की तंजीम थी, उनका जो 25वां समिट था वहाँ पर उसमें शरीक हुई है और वहाँ उनके मामलात चल रहे हैं आगे पीछे। लेकिन मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून अब एक दूसरे के करीब आना चाहती हैं और उसका वक्त हो गया है। तय तो ये था कि कोई हुकूमत जब अपने 30 साल में दाखिल होगी तो फिर कोई सियासी डेवलपमेंट हो सकती थी, लेकिन अब डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं जो मैंने आपको बात बतानी है। तो ये जो कालाबाग डैम की हमायत की अली मीन गंडापुर ने, और उसके साथ मुस्लिम लीग नून उसके बयान पर क्या कह रही है ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मज़ीद डेवलपमेंट है कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को जो है पता चल चुका है और उनकी अहलिया मोहतरमा को भी पता चल चुका है कि अब हुकूमत उनके नीचे लेटने वाली नहीं है और उनकी बात सुनने वाली नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। तो जनाबे वाला ये भी इतलात आ रही हैं कि एक तरफ अली मीन गंडापुर और दूसरी तरफ जो है इमरान खान की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी, वो भी काफ़ी मुतहरक हैं। बाज़ राय तो ये कह रहे हैं कि खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी हो रही हैं और हुकूमती पार्टी के लोगों से भी हो रही हैं। लेकिन जो कालाबाग पे जो डेवलपमेंट है ये बड़ी तारीखी है और इस पे बड़ी लोग बातें कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अली मीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की तमीर का हमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए, जिसके जवाब में उसके जवाब में पहली दफ़ा कोई पीटीआई के बड़े की जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया या किसी बात पर वो सामने आए, उसका खुलेआम जो है वो उसको कबूल किया
पंजाब की मुस्लिम लीग नून की वज़ीर इंफॉर्मेशन और पंजाब हुकूमत की तर्जमान उज़्मा ज़ाहिद बुखारी ने, उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बयान का जो है वो खैर मकदम किया है और उन्होंने कहा कि ये बड़ी बात है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो अगर अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि कालाबाग डैम बनना चाहिए तो मुस्लिम लीग नून भी उनके बयान का खैर मकदम करती है और उनकी हमायत का ऐलान करती है और ये कहती है कि अगर वो ये चाहते हैं कि कालाबाग डैम, तो डैम अब बनने चाहिए और कालाबाग डैम बनना चाहिए। और उन्होंने भी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उज़्मा बुखारी तर्ज की जो बीबी है, ज़ाहिर है कि वो अपने आप तो बयान नहीं दे सकती, उन्होंने ऊपर से मरीम नवाज़ साहबा से, फिर शहबाज शरीफ साहबा से कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, उनका जवाब देना चाहती हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी जो है उनकी इजाज़त से जवाब उन्होंने बयान दिया है कि जनाब वाला हम भी उसकी हिमायत करते हैं, खैर मकदम किया है उन्होंने उनके बयान का। तो अब ये लगता है कि आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट होने वाली है और इमरान खान की जान छूटने वाली है, कोई ना कोई बेहतरी आने वाली है जो ये एक दूसरे के बयानात के, चूँकि ये ऐसे मिलाप था नून लीग का और पीटीआई का कि जैसे आग और पानी का मिलाप होता है, तो ऐसे हुआ भाई। और ये बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बड़ी लेदे हो रही है कि ये बड़ी अच्छी बात है और लग ये रहा है कि दोनों जमातें अब मुस्तकबिल करीब आएंगी। लेकिन डैम बनने के लिए पैसे चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता है नाज़रीन के कई दफ़ा नवाज़ शरीफ ने मुल्क बचाओ डैम बनाओ तहरीक शुरू की, उसमें बहुत सारे फ़ंड जमा हुए। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी बहुत सारे फ़ंड जमा किए, फिर जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी फ़ंड जमा किए। वो फ़ंड किधर गया? वो फ़ंड मौजूद है और उस पर अब डैम बन जाने चाहिए, चूँकि रोज़ रोज़ की जो तबाही है कि इंडिया पानी संभाल नहीं सकता और हम उसको रोक नहीं सकता, इंडिया पानी रोक नहीं सकता और हम उसको संभाल नहीं सकते। तो डैम तो बनने हैं, ये बनने भी चाहिए। और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि नून लीग और पीटीआई जो है वो डैमों पर एक हो गई हैं और उनका बयानिया एक हो गया है। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कौन सा डैम जो है उस पर डेवलपमेंट शुरू करती है। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दे इजाज़त चलाने के बाद।